राजस्थान का भौतिक विभाजन। जो आपके राजस्थान जियोग्राफी का, राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इनसे किसी भी एग्जाम में जिसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है उसमें क्वेश्चन आता है। और राजस्थान में मुख्यतः 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है और इन चारों प्रकार के भौतिक प्रदेश से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इस सारणी की सहायता से कंप्लीट समझेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन कौन से मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान में, और एक दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। इनमें से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और ये भी पूछा जाता है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला, और सबसे नवीन है वो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, और सब दूसरा प्राचीन दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, ये दूसरा प्राचीन है, और तीसरा प्राचीन पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और इन पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो जो आपका मरुस्थल है वो 61.11% क्षेत्रफल है पर है, और इस पर राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या पाई जाती है। और जो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल 9.1% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इस पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इस पर राजस्थान की 39% जनसंख्या पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये राजस्थान के 6.49% पर फैला हुआ है और इस पर 11% जनसंख्या पाई जाती है। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो कौन सा भौतिक प्रदेश है वो तेती सागर का अवशेष है और कौन सा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी मरुस्थल और जो मैदान है वो तो तेतीज सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? तेतीज सागर के अवशेष हैं। और जो आपके पर्वत और पठार हैं वो आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं ये प्लीस्टोसीन उत्तर इनका युग है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इनका भी प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग है। और जो अरावली प्रदेश है वो प्री कैम्ब्रियन है, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार वो क्रिस्टेशियस युग का है। और भारत के हिसाब से ये किसका हिस्सा है वो भी आप एक बार देख लेना। और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसकी क्षेत्रफल, जनसंख्या और अवशेष किसका है। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने कितने ज़िले आते हैं वो भी आप देख लेना। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें जलवायु कौन सी, जो आपके मरुस्थल है ना उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं शुष्क कोपेन के हिसाब से BWHW जलवायु पाई जाती है, और अर्ध शुष्क कोपेन के हिसाब से BSHW जलवायु पाई जाती है। किस में? मरुस्थलीय प्रदेश में। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उपाद्र और आर्द्र, इनमें जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है CWG। कौन सी? CWG। और जो आपकी हाड़ौती वाला क्षेत्र ना राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान के दक्षिणी भाग में AW जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र, ठीक ना। और जो शुष्क मरुस्थलीय मैदान है उसमें वन कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और जो आपके
अरावली पर्वतमाला उसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और जो आपके पूर्वी मैदान है उसमें मिश्रित पतझड़ है। और पूछ ले राजस्थान में सदाबहार वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है मिट्टी का, ये मिट्टी वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे कि किस भौतिक प्रदेश में एरिडी सोल या एंटी सोल मिट्टी या रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थल में पाई जाती है। और पूछ लेंगे कि इंसेप्टी सोल मृदा का संबंध है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से हैं। पूछ लेंगे कि अल्पी सोल, वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्पी सोल या जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ये है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और ये ध्यान रखना, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वो आपके जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है उपजाऊ? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे अलवर, दौसा, ये जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ना उसमें। और जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, पूछ ले कि वर्टी सोल मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। इसकी विशेष, इसको काली या मध्यम काली या रेगूर मिट्टी कहते हैं। और ये कपास की फसल के लिए अच्छी मिट्टी वर्टी सोल मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। और ये ध्यान रखना कि वर्टी सोल मिट्टी की विशेषता है स्वतः जुताई, यानी अपने आप ही जुताई इसकी क्या है, विशेषता है, स्वतः जुताई। और ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो आपके पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा सबसे जो कम वर्षा है ना, वो यहाँ होती है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसमें 10 से 40 सेमी, और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें 40 से 60 सेमी, और जो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें 60 से 80 सेमी, और जो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें 80 से 120 सेमी। और अगर मैं नदियों की बात करूँ ना, तो पूछ ले कि गग्गर और लूणी नदी किसकी है, मरुस्थल की है। बनास अरावली की है। बनास, बाणगंगा, चंबल, माई, ये पूरी मैदान में आती है। चंबल, पार्वती, अऊ, कालीसीन, परवन, ये कहाँ की, आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। और अगर आपके ऐसे है कि सर्वाधिक उपजाऊ और जनसंख्या मतलब जनघनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और एक ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मैं नदी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। और सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास नदी है। और राजस्थान के उत्तर से प्रवेश करने वाली नदी गग्गर नदी है, इसको मृत नदी, सरस्वती नदी कहते हैं। और जो लूणी नदी, इसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, और इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। और जो ये बाण गंगा है ना, ये रुंडित नदी है। कैसी नदी है? रुंडित नदी है, रुंडित नदी है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो माई नदी है, ये ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मई नदी है। और ये हमने राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम कंप्लीट पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और भी ऐसे राजस्थान जीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है ना, राजस्थान जीके की जितनी भी पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में।